हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट और लाजवाब टॉपिक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन, आईआईटी, जेईई मेंस, किसी भी टाइप के किसी भी पेपर में आप बैठोगे तो मिनिमम आपको ये 2 मार्क्स का दे के जाएगा। तो बेसिक चीज़ बता करके हम सीधे टॉपिक पे पहुंचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? बेसिक स्टडी ऑफ द चार्ज। आप एक वर्ड में बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज। तो हमको आपको यही पढ़ाना है, बेसिक स्टडी ऑफ द चार्ज। तो चार्ज के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि चार्ज क्या होता है। बट वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके बारे में हम सीख लेंगे कि चार्ज क्या होता है, क्या इसकी कंडीशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, चार्ज क्या होता है? किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपल्स करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये बॉडी चार्ज बॉडी है। बाकी और भी चार्ज के बारे में जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी पिछली वीडियो में हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, बट आज थोड़ी सी हल्की फुल्की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? हर कोई जानता है कितने प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कौन सा? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज पढ़ा होगा आपने, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, प्लस ई एंड माइनस ई पढ़ा होगा। चलिए, तो अभी हम इसमें बात कर लें पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, निगेटिव चार्ज कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने की वजह से चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसा हमने बताया था आपको कि पिछली वीडियो में हम आपको ये सब चीज़ बताए हैं। अगर आपको आप नहीं जानते हो, आपने नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप उसको देख सकते हो। कुछ बातें बताएंगे, ध्यान दीजिए। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज देखिए, अगर हम बात कर लें प्लस एंड प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव, बोलो प्यार होगा कि दुश्मनी होगी? या बात कर लें माइनस माइनस, प्यार की दुश्मनी अट्रैक्शन, प्यार मतलब अट्रैक्शन, दुश्मनी मतलब रिपल्सन। ठीक है, ये भाषा पर डिपेंड है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव क्या होगा? बोलिए बोलिए, क्या होगा इसका? प्यार की दुश्मनी क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, दुश्मनी। दुश्मनी मतलब एक वर्ड में अंग्रेजी में शुद्ध भाषा एट द फिजिक्स लैंग्वेज की बात कर लें, ये तो समझने वाली है, इसको बोलते हैं रिपल्सन। रिपल्सन यानी रिपेल टू ईच अदर, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अगर प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है, अब बताइए क्या होगा? इसमें प्यार होगी कि दुश्मनी होगी? बिल्कुल प्यार होगा। इनमें क्या होगा? प्यार होगा, मतलब अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। आप ये चीज़ जानते हो, अच्छी तरह जानते हो कि दो सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। प्लस माइनस अट्रैक्ट, माइनस माइनस रिपल्स, प्लस प्लस रिपल्स, माइनस प्लस अट्रैक्ट। ओके, तो ये कुछ थोड़ी चीज़ बात है। आगे हम बात कर लें चार्ज के बारे में, आगे बात कर लें तो इसकी हम बात कर लें एसआई यूनिट की बात कर लें। किसकी बात कर लें? एसआई यूनिट की। कौन सा होता है? कुलम। COULUMB, बड़ी खतरनाक स्पेलिंग है, घबराना नहीं, ठीक है, बड़े बड़े लोग इस पर गिर जाते हैं। कुलम मतलब C, एसआई यूनिट होती है इसकी। आगे हम बात कर लें कि एसआई यूनिट के बाद जो कुलम्स में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या ऐसे कर लें स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट दिख रहा है? स्मॉलेस्ट यूनिट कितना होता है? अभी किसी ने बोला 1, गलत बोला, कोई नहीं, 1 नहीं होता। क्या होता है? प्लस माइनस ई। क्या होता है? प्लस माइनस ई। सबसे जो छोटी यूनिट होती है चार्ज की वो कितनी होती है? प्लस माइनस ई। मतलब इसको याद कर लीजिएगा, प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा तो प्लस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस। अच्छा, कुछ लोग स्टाइल मारने के लिए, थोड़ा बहुत स्टाइल मारने के लिए क्या करते हैं कि एक इसकी और यूनिट बताते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो हमारे को किताबों में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, ये लिख लेते हैं STYLE, स्टाइल मारने के लिए। ठीक है, इसका आप मेंशन नहीं करोगे, आप इसको दिमाग में रखोगे नहीं, ठीक है, बट होता है ना कभी लोग, कुछ लोग पूछ देते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो आजकल की किताबों में हमको मिल रहा है, मे भी, बट इसका यूज नहीं करते हैं, अभी इसका यूज नहीं होता है, तो इसलिए हमने लिखा इसको स्टाइल मारने के लिए। क्या होता है? क्वार्टर्स, QUARK स्क्वार्स, QUARK स्क्वार्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2/3E या फिर
E/3 ये होती है स्मॉलेस्ट। कितनी होती है? 2/3। देखिए इसको 2/3 E या फिर E/3 प्लस माइनस तो चलता रहेगा आपका, बिल्कुल प्लस माइनस चलेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मतलब सबसे जो एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया तो वो हमको ये समझ में आया कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है वो कितना होता है? E के बराबर होता है। बट नॉर्मली किसी किसी बुक में आजकल के स्टाइल मारने के लिए कितना होता है? 2/3 E या फिर E/3। बट इसको आपको मेंशन करना नहीं, ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है, इसको हम बाद में आपको बताएंगे। आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम बात कर लें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो होता आपका है 9.1 इंटू 10⁻34 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻34 kg। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻34 kg। अगर हम बात कर लें मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लें या लगभग तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लें तो इसी के आसपास जाता है 1.6 और 10⁻27 kg। 10⁻27 kg ये आपका हो जाता है क्या? मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है 1.67 10⁻27 kg। वही लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है। चलिए एक चीज़ और बता दें कि ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सा? चार्ज। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। क्या है? स्केलर। इसकी वैल्यू E की वैल्यू प्लस भी होती है और क्या होती है? माइनस भी होती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, जैसे हमने बताया टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस 2 टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मतलब एक वर्ड में बोले तो सेम चार्ज, क्या बोले इसको हम? सेम चार्ज या फिर क्या बोल सकते हैं? लाइक चार्ज। तो इनमें क्या होता है? दुश्मनी। क्या होता है? दुश्मनी मतलब रिपल्सन, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर ढकेलते हैं। ठीक। दूसरी बात कर लें जिसे बोलते हैं अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? अनलाइक चार्ज, या बोल सकते हो आप कि डिफरेंट चार्ज या अनलाइक चार्ज की बात कर लें तो ये माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस। डिफरेंट चार्जेस इनमें क्या होता है? प्यार होता है, मतलब क्या? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना उसको, तो आप ये जानते हो। उसके बाद हमने बात किया SI यूनिट। तो SI यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है, C से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें जो हमको प्रैक्टिकली यूज करना है वो है प्लस माइनस E, मतलब प्लस माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, कुछ बात हमने कहा कि स्टाइल मारने के लिए आजकल की बुकों में मॉडर्न, जिसे कहते हैं मॉडर्न हो गया, तो मॉडर्न की बात कर लें तो मॉडर्न में क्वार्क्स, QUARKS क्वार्क्स, इसकी वैल्यू होती है 2/3 E या फिर E/3, प्लस माइनस तो लगा ही रहेगा। और कुछ बेसिक चीज़ें बात कर लें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻34 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, नियर अबाउट टू सेम, दैट इज़ 1.67 10⁻27 kg। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इसको आप नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया आपका। और भी कुछ चीज़ें आपको लेके चलते हैं हम आगे। इसको इरेज कर दूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। चार्ज 2 टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। E की वैल्यू माइनस 1.66 10⁻⁻19 कूलम, इतना तो आसान इतना कर ले जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है वो है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉडी है और हम बोल दें कि ये बॉडी न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। व्हाट इज दिस? न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? माइंड में क्या आएगा? न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास। क्या ऐसा है क्या? गलत। बॉडी कोई भी हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रॉन सब में होंगे, राइट। अगर पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम है, अगर नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा है। न्यूट्रल है मतलब पॉजिटिव और चार्ज, नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है? सेम अमाउंट में हैं, इक्वल अमाउंट में है। इसका मतलब यह बॉडी पर इलेक्ट्रॉन है और उतना इलेक्ट्रॉन है जितना इसमें क्या है? पॉजिट्रॉन है, प्लस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना माइनस चार्ज है उतना ही क्या है? प्लस चार्ज। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ करा और इससे जो है हमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इससे 5 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। इस बॉडी से हमने क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब ये हमारा दूसरा वाला जो बॉडी दूसरा बना वो क्या होगा? ये क्या होगा?
ये आपका क्या न्यूट्रल होगा? नहीं, ये क्या होगा? ये आपका पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। अब बोलो कैसे? इसमें सेम अमाउंट में सपोज डैट 5 इलेक्ट्रॉन थे और क्या था, 5 प्रोटॉन थे, दोनों सेम अमाउंट में थे, पॉजिट्रॉन जो भी करना चाहते हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में क्या थे, सेम थे, बट हमने इसमें निगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, निकाल दिया, रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया, तो इसमें अब क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव वाला बचेगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी बॉडी से हम क्या कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव और निगेटिव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करा सकते हैं, बट कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कराएंगे ये बताने जा रहे हैं। तो क्या हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल। 3 इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन? 6.5 इलेक्ट्रॉन? क्या हम 6.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? तो आंसर क्या आना चाहिए, यस सर कि नो सर? नो सर, हम 6.5 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल सकते नहीं हैं। मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो या तो ई होगा या 2e होगा या मल्टीपल्स ऑफ द ई होगा, ठीक। वो आधा में 6/2 6/3 पॉइंट में निकलने वाला नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बड़ी चीज़ है, दिमाग में बैठा लो, ये भी एक प्रॉपर्टी चार्ज की है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को हम कम से कम क्या निकाल सकते हैं, ई, और अधिक से अधिक कितना निकाल सकते हैं, अधिक से अधिक हम निकाल सकते हैं NE, दैट इज टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसको भी हमने आपको डिफाइन किया पिछली वीडियो में, कंप्लीट बताया है, बट आज हमको प्रॉपर्टी बतानी थी इसलिए हम इसको बता देते हैं कि एक प्रॉपर्टी चार्ज की और है, वो क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज इक्वल टू क्या, इंटीगर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। डेसिमल में नहीं जाएगा, किस में नहीं जाएगा, पॉइंट में नहीं जाएगा, डेसिमल में नहीं जाएगा। जब भी होगा तो चार्ज क्या होगा, कंप्लीट होगा किसके, n मल्टीपल्स जितना भी होगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, Q इक्वल टू NE। ये बेस्ट फार्मूला क्या और आपका है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। किसी भी बॉडी को पॉजिटिव निगेटिव बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कराएंगे, बट इंटीगर्स में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे हम, आधा सवा ऐसे इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकते हम, ठीक है। जिसे वो बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ, जिसे हम क्या बोलेंगे, देखिए आपके सिस्टम में, आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ये देखिए यहाँ चलते हैं, ये जिसमें एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, एक बॉडी C है। सपोज कर लीजिए इसके पास -2 चार्ज है, इसके पास +4 चार्ज है, ठीक, और इसके पास +1 चार्ज है। इसी आइसोलेटेड सिस्टम में हमने क्या किया, हमने कुछ कुछ करा, सब एक्टिविटी हमने कुछ किया, राइट। और करने के बाद यही आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास फिर आया, जिसमें A के पास माइनस की जगह पे 2e हो गया, B के पास -3e हो गया, एंड C के पास x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसा कुछ कर दिया। सेम चीज़, वही आइसोलेटेड सिस्टम, 3 बॉडी, कुछ चार्जेस इनके पास थे, फिर उसको हमने कुछ करा, करने के बाद फिर हमारे पास एक सिस्टम आया, सिस्टम में देखा हमने चार्ज कुछ ऐसे थे। अब x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कितना होगा x की वैल्यू, कैलकुलेट करिए जल्दी से, कितना होगा x की वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 कुछ तो होगा। तो क्या करोगे आप, आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका मतलब इसका पूरा चार्ज और इसका पूरा चार्ज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब -2 +4 +1 इक्वल टू 2 -3 +x। ये कितना हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से, 2 1 3, इधर कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। और ये कितना हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आएगा, 4। x की वैल्यू क्या आएगा, 4। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्या शो कर रहा है,
ये शो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या शो कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को न तो क्रिएट कर सकते हैं, न तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एक होल बॉडी पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज रहेगा। ये चार्ज इस बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा, उस बॉडी से उसके दूसरे पार्टिकल पे जाएगा, बट टोटल चार्ज का डिस्ट्रॉय या चेंज या वेरिएबल होंगे नहीं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्व होते हैं, क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। चार्ज संरक्षित होते हैं, घटते और बढ़ते नहीं हैं। न तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। जितना है उतना ही चार्ज रहेगा, किसी का ज़्यादा और किसी का कम। वो आपस में क्या होंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे, बट टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी वो बदलने वाला नहीं है। दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस बात को याद रख लीजिए। एक लाइन कौन सा? चार्ज इज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज इज नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, चार्ज को तो क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चलिए, तो अभी एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। सब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज है। एक प्रॉपर्टी हम और देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि मास इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। मतलब एक वर्ड में कह ले, मास इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, राइट। बट ये इसका फार्मूला क्या होता है मास का? m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट, वेयर m नॉट इक्वल टू द रेस्ट मास और नॉर्मली m नियर अबाउट टू m नॉट। ऐसा होता है। हम नॉर्मल भाषा में क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर किसी बॉडी का मास जो है वो लगभग सेम होता है, वेलोसिटी पर ज़्यादा डिपेंड करता है, बट नॉर्मली हम उसको उसी के बराबर रखते हैं। बट अगर कोई छोटा पार्टिकल हमारे पास, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो उस पर इफेक्ट डालेगी, उसके मास पर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी मास इंक्रीज डिक्रीज होंगे, ठीक। अगर एक बॉडी हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका मास कम हो जाता है, ठीक। और अगर एक बॉडी स्लो वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका मास क्या होता है, थोड़ा कम होता है। मतलब कम तो होता ही, लेकिन थोड़ा कम होता है। बट एक वर्ड में बोले तो मास इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या चार्ज भी डिपेंड करेगा? क्या चार्ज भी बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा? देखो, बिना मास के तो चार्ज नहीं है, बिना मास के तो चार्ज नहीं है। अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है, इसका मतलब उसकी बॉडी के पास मास होगा, क्योंकि बिना मास के चार्ज आने वाला नहीं है। जब तक बॉडी के अंदर मास नहीं होगा तब तक उसमें चार्ज होगा नहीं। अगर किसी बॉडी से मास को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, जैसे हमने अभी एग्जांपल पीछे बताया था आपको कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो उसके मास पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन अपने अपने मास, कितना, जितना 9 पॉइंट समथिंग उसका मास था, उतने मास को वो लेके निकलेंगे, तो उसके मास पर इफेक्ट पड़ेगा, राइट, पड़ेगा। बट क्या उसकी वेलोसिटी से, पार्टिकल की वेलोसिटी से बॉडी के चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मास इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक वर्ड, मास इज डिपेंड अपॉन द चार्ज, मास इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बट चार्ज इज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। चार्ज जो है वो बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, बट मास बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको हमने बता दिया। तो कुल मिला के 4-5 प्रॉपर्टी हमने आपको बताया। पहला प्रॉपर्टी टाइप्स बता दिया, अट्रैक्शन रिपल्सन बता दिया। दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया उसकी एसआई यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट, उसकी जो हमने स्टाइल मारने वाला था आपको। फिर उसके बाद हमने आपको क्वांटाइजेशन बता दिया। क्वांटाइजेशन के बाद फिर हमने आपको बताया आपको कि क्वांटाइजेशन में Q इक्वल टू NE होता है। उसके बाद हमने फिर आपको डिफाइन किया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये बताया हमने आपको। फिर हमने बता दिया कि जो है बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बॉडी के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक जिसका नाम है कूलम्स लॉ पे। चलिए अब शुरू करते हैं हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ ये बेसिक स्टडी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसका ही है। तो इसको समझाने से पहले हम आपको बताते हैं, जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है। इनको जो अगर हम पास लाएं या इनको रखें एक दूसरे कॉन्टेक्ट में, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या इसको ये कांटेक्ट में लिया, क्या ये इसको कांटेक्ट में लिया, तो बिना कांटेक्ट के ये बॉडी इस पर क्या कर रहा है,
एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस फोर्स को हम बाद में इलेक्ट्रोफील्ड के नाम से जानेंगे, वो बात की बात है, बताएंगे हम आपको इलेक्ट्रोफील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वहाँ पर कैसे जनरेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। बट यहाँ एक ही समझ में आती है, जैसे मान लीजिए हमने किसी बॉल को उछाला, फेंका ऊपर, और उसके बाद वो बॉल कहाँ आई, नीचे। इसका मतलब धरती माता ने कुछ जनरेट किया होगा जिसकी वजह से वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, उसी प्रकार से अगर हम चुंबक बचपन में लेकर के चुंबक को ऊपर बत्ती खींचे, चुंबक लेकर चिपक ऐसे करते थे, तो उसको हम जो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब इंसानों ने अब तक 3 ही टाइप की फील्ड को जनरेट किया है, डिस्क्राइब किया है। वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी में से एक फील्ड को हमें पढ़ना है, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ में। तो हमने भी बताया कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही है, तभी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपल्स हो रहा है। तो वो फोर्स कितना लग रहा है, यही किसने डिफाइन किया? कूलम्ब्स ने डिफाइन किया, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ में। ठीक, लॉ है, पढ़ना पड़ेगा, नियम है, मानना ही पड़ेगा, कूलम्ब्स है तो पढ़ना ही पड़ेगा, घबराने वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, हमारे पास 2 बॉडी है, एक बॉडी Q1 प्लस Q1 ले सकते हैं, माइनस Q1 ले सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट वाली बात नहीं है। दूसरी बॉडी हम ले लेते हैं Q2, इसे भी आप चाहो तो पॉजिटिव ले सकते हो या फिर क्या सकते हो, निगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव लोगे तो दूर फोर्स लगेगा, रिपल करेंगे। अगर आप एक पॉजिटिव एक निगेटिव लोगे तो अट्रैक्शन होगा, पास आएंगे, राइट। चलिए, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं? R। कितनी मान लेते हैं? R मान लेते हैं। चलिए देखिए, एक चीज़ बता दें, कूलम्ब्स लॉ जो है वो रेस्ट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। मतलब अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके लिए नहीं होगा, ये रेस्ट चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, विराम अवस्था में होना चाहिए। दूसरी चीज़ पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। पॉइंट चार्ज मतलब बॉडी का कंप्लीट चार्ज किसी एक पॉइंट पे फिक्स माना जाए, ऐसी जगह पर हम उसको कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर उधर है, तो वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा। देखिए, छोटी सी बात है, एकदम एग्जैक्ट छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव लेकर हम चल रहे हैं, अभी हम पॉजिटिव बता रहे हैं आपको। तो जब इनको कांटेक्ट में रखोगे तो ये इसको क्या करेगा? ढकेलेगा। क्या करेगा? ढकेलेगा, इस पर पुश करेगा, फोर्स लगाएगा। इसका मतलब इसने इस पर फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? F। किस पर फोर्स लगा? दूसरे पर। किसने लगाया? पहले वाले पर। क्या यही डायरेक्शन होगी? क्या यही डायरेक्शन होगी? F21। इजी बात यार, इसको क्या करो, आप पकड़ लो और इसको छोड़ दो तो इधर ही भागेगा ना वो, राइट। अच्छा, अब इसको पकड़ लो, इसको छोड़ो तो ये किधर भागेगा? इससे दूर जाएगा ना, रिपल करेगा। तो इस पर भी तो क्या लगेगा आपका? F12 फोर्स ऑफ बॉडी 1 ड्यू टू 2, दूसरी बॉडी पर पहले बॉडी से लगने वाला फोर्स। दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्शन की बात करें, देखिए इस कूलम्ब्स लॉ को पढ़ करके एक बच्चा जो है उस पर स्टडी करके उसने क्या किया कि कूलम्ब्स ने बताया था कि इस पर फोर्स लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका Q1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? Q2 हो गया, राइट। इन दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये देखिए ऊपर की तरफ, ये देखिए नीचे की तरफ। क्या ऐसा फोर्स लगा है? क्या फोर्स ऐसा लगा है, एक ऊपर और एक नीचे? ठीक है, ये क्या ऐसे, ये इसको रिपल इधर किया, ये इसको रिपल इधर किया, क्या ऐसे फोर्स लगा है? सोच के देखिए, ये बॉडी पर फोर्स कैसे लगा है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस, उसी लाइन पे फोर्स लगा है जिस लाइन पे दोनों चार्जों को मिलाया जा रहा है। ये कुछ ऐसे या कुछ ऐसे नहीं लग रहा है, ये गलत का उसने अनुमान लगाया। अपोजिट चार्ज मतलब कि अपोजिट चार्ज तभी कहोगे उस लाइन के, बिल्कुल उस लाइन पर। ये इधर नहीं आएगा, ये इधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो कहाँ जाएगा? इस लाइन पर फोर्स लगेगा, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। अंदर तब जब एक प्लस और एक क्या हो? माइनस हो। बाहर कब? जब दोनों क्या हो? प्लस या दोनों क्या हो? माइनस हो। देखिए, 2 चीज़ हमने क्लियर किया। पहला कि अगर 2 बॉडी चार्ज 2 बॉडी है तो उन पर फोर्स लगेगा, क्लियर है, ओके। दूसरा हमने बताया कि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी?
along the line joining, क्या होगी भाई, लिख देते हैं along the line joining of two चार्जेस, दो चार्ज जहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं उस लाइन पर along ही आपका फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हैं क्या, कूलम्ब्स लॉ का एक इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ सोचो, हमारे पास 5 रुपये है, ओनली 5 रुपीज़, और मैं किसी बच्चे से कहूँ कि ये लो इधर आओ, 5 रुपये मैं तुमको देता हूँ, ये मेरा काम कर दो, आएगा पास में? 5 रुपये है, मैं उसको दे करके बुलाऊँ कि बाबू आ जा मेरा ये काम करना है, वो आएगा? नहीं आएगा। अच्छा 5 की जगह पे अगर हम कितना दे दें, इधर आओ मैं तुमको 50 रुपये देता हूँ, 100 रुपये देता हूँ, 500 रुपये देता हूँ, मेरा एक काम कर दो। अब बताओ क्या होगा, वो लड़का दौड़ा दौड़ा चला आएगा। आप कुछ देख रहे हो, अब नहीं कुछ समझे, नहीं समझे यार, तुम तो कुछ समझे ही नहीं रहे हो। हमने ये बताया कि अगर हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, अमाउंट बढ़ा रहे हैं, अगर हम अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा उसका जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स हमें उस पर लग रहा है वो बढ़ जा रहा है। सेम चीज़ है ये फिजिक्स यार, बिल्कुल फिजिक्स प्रैक्टिकल है। फोर्स चाहिए थप्पड़ मारो, फोर्स समझ में आ जाए क्या फोर्स होता है, फ्रिक्शन चाहिए घिसा दो उस आदमी को, तो फिजिक्स बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप समझ सकते हो। एकदम ईजी वर्ड में बता रहा हूँ मैं आपको कि मतलब अगर हम चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फोर्स क्या करेगा, बढ़ेगा, और अगर अमाउंट ऑफ चार्ज को घटाएंगे तो फोर्स घटेगा। मतलब पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वो ये हुआ कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द टू बॉडीज Q1 एंड Q2। कोई शक वाली बात नहीं, बिल्कुल समझ में आया, आपको भी आया, राइट? चलिए अच्छी बात है। मतलब ये अमाउंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, अमाउंट घटेगा तो फोर्स घटेगा, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ बॉडी। एक चीज़ और बताते हैं, ये दोनों फोर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फोर्स जो होता है F ऑफ 1 2 इक्वल टू द फोर्स ऑफ 2 1, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसको हम मॉड में ले सकते हैं, इसको नॉर्मली हम F लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F, ठीक है। अगर स्पेशली पूछे F1 2 या F21 तो उसको हम करेंगे, वो वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे आपको, बट नॉर्मली हम इसको F लिखते हैं, किसमें, मैग्नीट्यूड में। किसमें लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में, ओके। चलिए तो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस या देयर चार्जेस, दोनों Q1 एंड Q2। मतलब इसमें से कोई भी एक चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, कोई एक चार्ज घटेगा तो फोर्स घटेगा, दोनों के मल्टीपल्स के ये बराबर होता है, ओके। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया, और अच्छा समझ में आ गया। आगे दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो कूलम्ब्स ने हमको बताया था। इमेजिन करो उसी 5 रुपये की बात हम कर रहे थे, तो 5 तो क्लियर हो गया था, अब हम बात कर लेते हैं क्या, 500 की ये बात कर रहे थे। हम किसी बच्चे से बोले कि 500 रुपये ले लो, राइट, और ये काम हमारा यहीं कर दो, ये वाला काम, मतलब यहीं पर कोई काम करना है, राइट। या किसी भी लेबर की बात कर लें, किसी भी मतलब मजदूर की बात कर लें, उससे बोले कि भाई हमको 500 रुपये दे रहे हैं, ये मेरा काम करना है, शहर में यहीं पर करना है, मतलब जस्ट यहीं पर बगल में आपको करना है, तो वो कर लेगा। उससे हम बोलेंगे 500 रुपये ले लो, चलिए जाओ लंदन, चलिए दिल्ली चले जाओ, दूर हम भेज रहे हैं उसको, अब उन्हें एक काम कर दो, क्या बोलेगा, नहीं करेगा वो काम, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या करता है, घटता है। सीधा और एग्जाम्पल देख चल रहे हैं, मैग्नेट आपने देखा होगा, जैसे एक मैग्नेट से कहते हैं चिपकी 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 चिपक गल चिपक गल चिपक ना ना, अब चिपकी कहते हो ना, जब से हम बिल्कुल करीब लेके आते हो तब चिपक जाता है, जब दूर ले जाते हो तो क्या, अच्छा रिमोट आपको देख लो, रिमोट वाला वहाँ से भी समझ में आ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाती है तो वो काम करना नहीं करता है। मतलब ये एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फोर्स इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली, स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ओके। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चलिए बताते हैं। तो ये आपका हो गया फोर्स इक्वल अमाउंट। अच्छा एक चीज़ और आप देख रहे हो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। कौन सा लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। देखो यार, अरे ये प्लस ये माइनस एक्शन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, दो डिफरेंट बॉडी पे लग भी रहा है, तो एक्शन एंड रिएक्शन।
चलिए, तो 3-4 चीज़ें हमको सीखने को मिली कूलम्ब्स लॉ में। पहला चीज़ हमको सीखने को ये मिला कि जो फोर्स लगेगा वो सेम अमाउंट के रहेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम न्यूटन थर्ड लॉ से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बात है नहीं। दूसरी चीज़ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। तीसरी चीज़, जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के क्या होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से ये आपका कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला हो गया, इसको और भी आगे बढ़ाया गया था, वेयर K इज कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिव एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू अगर, और इसी की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। कितनी होती है, 9 × 10⁻9। ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं तो मिलेगा F इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कस हम अगली वीडियो में कर लेंगे, वो क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक इसमें खुद ही जाएगा, बट कुछ चीज़ें बताएंगे इसमें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हो गया, राइट। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात होनी नहीं चाहिए। कूलम्ब्स लॉ में जो हमको मेन चीज़ें हैं वो दिमाग में बिल्कुल रखनी है। पहला क्या रखना है कि F इक्वल टू Q1 Q2 मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ से हटाया, कांस्टेंट लगाया, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 9 × 10⁻9। ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर दिए, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं। चलिए कुछ और बेसिक चीज़ें हम आपको बता दें इसमें कूलम्ब्स लॉ में। जैसे अभी हमने बताया था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमारे सामने बिल्कुल आया था, आपने लिखा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ें हमको मिले थे। फिर हमने बताया था कि इसी की जगह पे आप लिख सकते हो क्या, कैपिटल K कांस्टेंट, उसी की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। अब हम इसकी बात कर लें कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, K की कांस्टेंट जो K है उसकी SI यूनिट क्या होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिसकी हमें SI यूनिट निकालनी है, इसी की जगह पे तो K लिखा गया ना, यही आपका क्या है K, तो K को छोड़िए, इसको भेजिए इधर, तो K की यूनिट जो बनेगी वो बनेगा, ये पहले से क्या है R जाएगा, न्यूटन, R क्रॉस किया उधर, मीटर स्क्वायर, और K1 K2 नीचे आ जाएगा। भाई सीधी सी बात बता रहा हूँ यार, बिल्कुल इजी में तो बता रहा हूँ। ये K है, K को यहीं छोड़ो, तो K का फार्मूला पता है यहाँ से क्या होगा, K इज इक्वल टू F × R स्क्वायर अपान Q1 Q2, यही तो होगा। K इज इक्वल टू क्या होगा, FR स्क्वायर अपान Q1 Q2, F की न्यूटन, R की मीटर, स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 मतलब कुलाम स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब अगर हम डायमेंशन की बात कर लें, फोर्स का क्या होता है, ML/T/-2। मीटर का क्या होता है, L स्क्वायर। कुलम का क्या होगा, कुलम कहाँ से आया, Q इज इक्वल टू IT, राइट, यही तो चार्ज है, Q इज इक्वल टू IT, I का A, T का टाइम का T, मतलब कुलम का क्या होता है AT, रख दो यहीं पर AT स्क्वायर, कैलकुलेट करो उसको, m तो वैसे ही रहेगा m, L स्क्वायर और यहाँ पर एक L, क्या बनेगा L3, क्या बनेगा L3, और ये आपका हो गया T/-2, A ऊपर जाएगा, A का स्क्वायर ऊपर जाएगा A/-2, T ऊपर जाएगा T/-2, तो -2 मिलके क्या हो जाएगा -4। ये कंप्लीट इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब एक चीज़ और बता देते हैं यहीं पर, उसको भी देख लीजिए। जैसे हम बात कर लें किसकी, एप्सिलॉन नॉट,
परमिटिविटी बोल ही नहीं चलता वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। अब इसकी अगर हम बात कर लें एप्सिलॉन नॉट की, इसको इरेज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को अगर हम क्या करें, उसकी वैल्यू की बात कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर, जब इसकी वैल्यू, इसकी k की वैल्यू 9 10 की पावर 9 यहाँ रख कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 8.85 10 की पावर -12। अब इसकी बात कर लें किसकी, एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट की बात कर लें, तो फिर वही देखो भाई, ये यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो मिलेगा क्या आपको, क्या मिलेगा, ऊपर मिला आपको कूलम स्क्वायर और नीचे क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब एक चीज़ देखा आपने, इसकी SI यूनिट जो है वो k के SI यूनिट के क्या है, रेसिप्रोकल उल्टा है, क्योंकि k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब के सब कांस्टेंट हैं, जो k का यूनिट होगा वही यूनिट किसकी होगी, एप्सिलॉन नॉट की, बट क्या नेगेटिव साइन के साथ, जहाँ वहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ पर क्या है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की भी बात कर लें, कूलम का क्या बनता है आपका 80, डायरेक्ट देखता हूँ a² t² डायरेक्ट, न्यूटन का mL/t पे -2 और लेंथ का हो जाएगा आपका L², कैलकुलेट करिए इसको, m ऊपर जाएगा -1, L ऊपर जाएगा -3, कितना हो गया -3, t ऊपर जाएगा, पहले से ऊपर है 2 ऊपर है, 2 ऊपर जाएगा 4 a², m ऊपर गया -1, L मिल करके L3, ठीक है, नीचे माइनस होगा, ऊपर नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, t पे -2 यहाँ पर है, +2 यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एप्सिलॉन नॉट के यूनिट और क्या डायमेंशन। चलिए, तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका डायमेंशन बता दो, उसकी वैल्यू बता दो, या k की वैल्यू पूछता है या उसका यूनिट डायमेंशन पूछता है, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान से चीज़ें हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कूलम्ब्स लॉ ने हमको जो बताया वो हम आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। कूलम्ब्स लॉ ने जो हमको बताया था, मेन चीज़ वो क्या था कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे वो क्या है बेस्ड है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी एक्शन और रिएक्शन होता है, कूलम्ब्स लॉ में भी देखा होगा आपने, F12 इक्वल टू -F21, ये भी उस पर बेस होता है। एक और चीज़ आपको हम बताना भूल गए थे, उसको भी देख लीजिए, कूलम्ब्स लॉ में जो लगता है फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, ये तो हमने आपको बताया था, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एक चीज़ और है, सेंट्रल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स, ये भी कभी कभी पूछता है, कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स, बिकॉज द फोर्स एक्ट लाइन ज्वाइनिंग टू द टू चार्जेस, दो चार्जेस हमारे होते हैं उनके बीच का होता है। एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं, अगर हम फोर्स और डिस्टेंस के बीच ग्राफ खींचें, F फोर्स और ये R डिस्टेंस, इसके बीच ग्राफ खींचे तो क्या मिलेगा, देखिए जैसा आप इधर F इक्वल टू कॉन्स्टेंट छोड़ते हैं 9 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R²। सोचिए इसको, अगर डिस्टेंस को हमने क्या किया, डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, R की जगह पे डबल मतलब 2R कर दिया, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R²। मतलब क्या दिख रहा है आपको कि ये जो फोर्स है वो 1/4 टाइम क्या करेगा, घट जाएगा। अगर डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, अगर डबल कर रहे हो तो ये इसका 1/4 1/4 हिस्सा घट जाएगा। अगर इसको ट्रिपल कर रहे हो तो 1/9 1/9 हिस्सा, 9वां हिस्सा ये घट जाएगा। अरे 3 का स्क्वायर करेगा 9 आएगा ना, 9 हो जाएगा। अगर इसको आप 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, तो
4 का स्क्वायर करोगे 16, 1/16 टाइम ये घट जाएगा, राइट। मतलब कि फोर्स और क्या F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, बट एक चीज आप नोटिस नहीं कर रहे हो, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये फोर्स डिक्रीज तो करेगा बट बहुत ही तेजी से करेगा। इस कंडीशन पे अगर हम ग्राफ खींचे तो कुछ ऐसे ग्राफ मिलेगा, बहुत तेजी से ये वैल्यू घटेगी और बहुत तेजी से ये वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। अरे भाई सोच, अगर डबल करेंगे तो ये 4 जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो 9 जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो 16 टाइम जाएगा, 5 करेंगे तो ये रेशियो क्या है, काफ़ी तेज़ी से घटे या फिर काफ़ी तेज़ी से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कि डिस्टेंस हमारी कितनी थी, मान लीजिए ये 5 मीटर, तो उस वक्त फोर्स क्या था, ये 5 में भी मान लो 5 टाइम्स। अगर ये डिस्टेंस हम 5 मीटर से कम करके 4 मीटर किए तो ये देखो कुछ यहाँ आएगा, लेकिन जैसे 1 मीटर करेंगे ये तुरंत देखो यहाँ आ जाएगा। मतलब वैल्यू क्या होती है ना, बहुत तेज़ी से, रैपिडली, बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, क्या है स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, इफ द डिस्टेंस इज डबल व्हाट इज द न्यू फोर्स, नया फोर्स क्या होगा, सीधा समझ, डबल मतलब इसका क्या, 2 का स्क्वायर 4 यानी फोर्स 1/4 टाइम्स, 1/4 घट जाएगा। पूछता है कि अगर डिस्टेंस को हेल्प करते हैं, आधा करते हैं, हेल्प मतलब क्या होता है, आधा, एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r², r को आधा कर दोगे तो मान लो r/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, r²/4, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब r प्रोपोर्शनल टू 4/1/r, ये तो एज यूजुअल रहेगा। मतलब फोर्स क्या करेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर रहे हो तो फोर्स डिक्रीज होगा, अगर डिस्टेंस को आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो तो फोर्स इंक्रीज होगा, वो भी कैसे, स्क्वायर के साथ। कैसे होगा, स्क्वायर के साथ। तो ये कुछ बेसिक से चीज़ें थी जो कूलॉम्स लॉ में हमने आपको बताया, तो आपको ये लॉ बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा।